पी टी आई कारकुन फिर डी चौक पहुंच गए। डी चौक में पुलिस की मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। इस्लामाबाद में हुकूमत ने तलब करने पर रेड जोन में फ़ौज को तैनात किया है और अहम इमारतों की सिक्योरिटी फ़ौज ने संभाल ली है। आइन के आर्टिकल 245 के तहत वजारत दाखिला की जानिब से पाक फ़ौज के दस्ते तलब किए गए हैं। पी टी आई कारकुन फिर डी चौक पहुंच गए हैं। डी चौक में पुलिस की मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। हुकूमत के तलब करने पर रेड जोन में फ़ौज तैनात की गई है। अहम इमारतों की सिक्योरिटी फ़ौज ने संभाल ली है। पी टी आई कारकुन फिर डी चौक पहुंच गए हैं। डी चौक में पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। हुकूमत के तलब करने पर रेड जोन में फ़ौज को तैनात किया गया है। आइन के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तैनात किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? देखें, तमाम तर जो कारकुनान हैं वो इस वक्त डी चौक में पहुंच चुके हैं और डी चौक के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है उनका कब्जा है। पुलिस को कसाई का सामना करना पड़ा है। पुलिस इस वक्त बिल्कुल बैक फुट पर चली गई है और पुलिस जो बैक फुट पर आई है इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इस्लामाबाद पुलिस के पास जो डी चौक के अंदर मौजूद थी, एसपी के एहलकार मौजूद थे, एंटी राइट फोर्स जो यहाँ पर मौजूद थी, उनके पास आंसू गैस के पहले वो खत्म हो गए थे, जिसके बाद कारकुनान ने दावा बोला और पुलिस जो है उसको बैकफुट पर जाना पड़ा। अब पुलिस अपनी हिकमत अमली जो है वो दोबारा से तैयार कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर रेड जोन की बात की जाए तो रेड जोन के अंदर इस वक्त पाक फौज के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं आई के आर्टिकल 245 के तहत। और पाक फौज के जवान जो है ये कौमी असम्बली, सेनेट, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लाजेस, शरई अदालतें, इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम ऑफिस में उसके अंदर भी तैनात की गई है, उसकी छतों पर भी तैनात होगी। और रेड जोन के अंदर पाक फौज के जवान जो है वो गश्त भी इस वक्त जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब जो कारकुनान इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, इन कारकुनान के अब दरमियान में सिर्फ 2 कंटेनर की लेयर्स हैं। अगर ये कंटेनर हट जाते हैं तो इसके बाद बिल्कुल इन कंटेनर से ये हट गए तो बिल्कुल सामने पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है और सेनेट है। जहाँ तक पहुँचने में कारकुनान को फिर सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है वो दरकार होंगे। इस्लामाबाद पुलिस जो है और इसके साथ साथ जो एंटी राइट फोर्स है वो इस वक्त बैक फुट पर आ चुकी है। कारकुनान डी चौक पे पहुंच चुके हैं। बख्तरबंद गाड़ी जो मुंतशिर करने के लिए मंगवाई गई जाने से उस बख्तरबंद गाड़ी को आग लगी और आग लगने के बाद वो इस मॉब में से जो है वो निकल चुकी है। अब चूंकि कारकुनान इस वक्त विराजमान दिखाई देते हैं हमें डी चौक में, दूसरी जानिब रेड जोन के अंदर जो है वो पाक फौज के जवान तैनात हैं और किसी सूरत भी रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये कहा गया था आईजी इस्लामाबाद की जाने से भी, लेकिन चूंकि हालात जो है वो इस्लामाबाद पुलिस और फौजी हैं उनके कंट्रोल से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि कारकुनान की जो तादाद है वो सुबह से यहाँ पर मौजूद है और सुबह से ही आग मचोली का सिलसिला भी जारी था। और यासिर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का काफिला कब तक यहाँ पहुँचेगा? देखें, अगर इमरान खान के काफिले की बात की जाए तो काफिला इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुका है। अब इस काफिले को काफिले की सूरत में है और गाड़ियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से चल रही हैं, मूव कर रही हैं। 9th एवेन्यू पे पहुंचेगा और 9th एवेन्यू से ही ये जिना एवेन्यू बनता है, इसके ऊपर इंटर होगा और फिर सीधा डी चौक की जानिब गामजन होंगे। लेकिन चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं पहले से, जिसकी तादाद जो है वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार है। चाइना चौक के करीब कारकुनान मौजूद हैं। जो एम्बेसी रोड से डी चौक आने वाला रास्ता है उसके ऊपर भी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। इसके साथ ही सेक्टर S6 है, उसमें भी कारकुनान जो है, जहाँ पे प्रेस क्लब भी है, प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। ये चारों तरफ से जो है कारकुनान इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो इस डी चौक तक पहुंचने में तो खासा टाइम लगेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को। लेकिन जो हिकमत अमली बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो यही बनाई गई है कि 9th एवेन्यू पर इंटर होने के बाद 9th एवेन्यू से
سیدھا اس جناح ایونیو کے اوپر آئیں گے اور ڈی چوک پہنچے گا پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ۔ اب چونکہ کارکنان یہاں پر پہلے سے موجود ہے، پیچھے سے بھی کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ آ رہے ہیں، تو کنٹینر جو ہے امید یہ لگائی جا سکتی ہے یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کنٹینر عمران خان کا میں بھی جو ہے وہ چائنا چوک جو اس چوک سے بالکل پچھلا چوک جو بنتا ہے 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں پر روک دیا جائے